अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अलैहिस्सलाम मदद। इस वक्त मौजूद हैं हरम मुताहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। रसूल की हदीस आप तक पहुँचाएँगे। रसूल का कौल है, हदीस है, हदीस जलील है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मय्यातिल मदीना फ़यातिल बाब। और फिर रसूल की कुछ हदीसें मौला अली की फ़जीलत में, आज हरम में दाखिल हुए तो मौला अली की फ़जीलत के लिए, मौला अली की हदीस जो फ़जीलत के लिए बहुत मुख्तसर है कि अमीर कायनात की फ़जीलत तो बहुत बुलंद वाला है, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन की जो है वो शान में कुछ हदीस जो है वो पैगम्बर इस्लाम की ख़ास हदीस हैं, जिसमें पैगम्बर ने कहा कि मैं जो है मदीनतुल इल्म हूँ। यानी मदीना अरबी लुग़त में मदीना शहर को कहते हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं एक शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और ये हदीस यानी शहर इल्म के लिए बहुत खुसूसी है। आज हम उस दर पे मौजूद हैं कि जो ख़ुद इल्म का दरवाज़ा है और उसके दरवाज़े पर लोग इल्म की तलब के लिए आते हैं। नजफ़ अशरफ में जो तुलाब आते हैं, बिलख़ुसूस तमाम दुनिया के कोनों में से आते हैं, लेकिन उसमें कसीर तादाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आने वाले तालिब इल्मों की है। तो मुख्तसर तारुफ़ ये कि जब कोई इल्म की तलब हासिल करता है तो वैसे ही हौज़ इल्मिया कुम भी है, हौज़ इल्मिया जो है वो नजफ़ भी है, लेकिन जो है तमाम हौज़ों में नजफ़ अशरफ को जो एक ख़ास फ़जीलत हासिल है वो अमीर अल-मोमिनीन की बुनियाद पे हासिल है। कि कैसे हो सकता है कि इल्म का दरवाज़ा हो और इंसान उस दरवाज़े से दूर हो। तो इसलिए जब कोई ये चाहे कि उसे इल्म मिले, और वो इल्म मिले कि जो जनाब सलमान, जनाब अबूज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब कंबर, जनाब मालिक अश्तर और जितने इमाम हुसैन के असहाब हैं, इमाम अली के असहाब हैं, उनकी तरह इल्म हासिल करना चाहे तो उसकी इब्तिदा दर अमीर अल-मोमिनीन से होती है, मौला कायनात के दर से होती है। तो इसी इल्म को इंसान तक पहुँचाने के लिए तमाम मोमिन मोमिनात जहद करते हैं और बहुत ही दुआएं तलब करते हैं कि इल्म जो है हमारे सीनों में आ जाए। तो आज दर मदीनतुल इल्म यानी दरवाज़े इल्म के ऊपर हम मौजूद हैं कि जिसका तज़किरा ख़ुद रसूलुल्लाह की ज़ुबान से इस तरीके से हुआ कि या अली अंता बिमंज़िलतन हारून मिन मूसा इन्नहु ला नबी अबादी। अली तेरी यानी मंजिलत इस तरीके से, तेरी और मेरी यानी मंजिलत इस तरीके से है कि जिस तरीके से मूसा को हारून से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और इसी तरीके से पैगम्बर की एक और ख़ूबसूरत हदीस, अना व अली मिन नूरिल वाहिद इन्नहु ला नबी अबादी, कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं और हमारे बाद कोई नबी नहीं है। तो रसूल का ये दो बार तकरार करना कि मैं हमारे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ख़त्म नबूवत की एक बहुत मोहकम दलील है और विलायत को मानने वालों के लिए बहुत खूबसूरत दलील है कि अगर रसूल के बाद कोई है तो वो अली है। तो रसूल ने बहुत ही आसान तरीके में समझाया और ये आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह आगे की वीडियो आपको लेके चलते हैं हरम के दाखिली हिस्सों में, क्योंकि अभी हरम के अंदर जो है वो गुस्ल का काम जारी है हरम के, तो इसलिए दरवाज़ों को बंद किया गया है। तो ये दरवाज़े जब बंद होते हैं तो इंसान के लिए रहमत के दरवाज़े इस दर पे आके खुलते हैं। हालांकि ये वो दर है कि जिस दर पे आके लोग खैरात पाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। ये वो मीनार हैं कि जिन मीनारों के नीचे इल्म हासिल करने वाले बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आरिफीन दफन हैं। इस मीनार के नीचे अल्लामा हिल्ली और जनाब मुस्तफ़ा ख़ुमैनी, जो कि ख़ुमैनी साहब के फ़र्जंद थे, और इस मीनार के नीचे आगा मुक़द्दस अर्दबेली साहब की कब्र मौजूद है। और इसी हरम में अगर आप ज़िक्र करें तो मोहसिन हकीम साहब की, अल्लामा हिल्ली की, अल्लामा जो है मुक़द्दस अर्दबेली की, उसके अलावा जो और भी आरिफीन हैं उनकी भी कबूर मौजूद हैं। बिलख़ुसूस हरम अमीर अल-मोमिनीन का एक जो पहलू रहा है कि ये ज़मीन शुरू से ही आइम्मा व ताहिरीन की बरकत की हामिल रही है, और इस ज़मीन को, नजफ़ अशरफ की ज़मीन को जो है वादी सुकून अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी ज़बान में वादी सुकून कहा है। वादी सुकून इसलिए इसे कहा जाता है कि वो ज़मीन है कि सुकून से मुराद यानी जो सुकून ज़मीन के सुतून हैं कुछ, लेकिन जो है सुतून की वादी से मुराद ये ज़मीन के कुछ सुतून हैं। ज़मीन के सुतूनों को पहाड़ कहा जाता है, लेकिन सुतून और सुकून दोनों ही हम पल्ला अल्फाज हैं और दोनों ही मार्फत तलब अल्फाज हैं।
और सुतून और सुकून से मुराद ये कि इस ज़मीन ने ही यानी नजफ़ की सरज़मीन ने ही पूरी ज़मीन को संभाला हुआ है। तो शायद अमीर अल मोमिनीन ने इसको इसलिए वादी सुकून कहा हो। और इसी ज़मीन पे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसे वादी सलाम कहा जाता है। और इसी के बाद इस सरज़मीन को जो है वो वादी सुकून और वादी सलाम का नाम दे दिया गया। सलाम से मुराद भी सलामती है, जब हम सलाम करते हैं तो उसे भी सलामती कहते हैं। और सलाम उस ज़मीन को कहा जाता है कि जहाँ सब सलामती वाले लोग रहते हैं। रिवायत के अंदर मौजूद है कि जो इस सरज़मीन पे दफन होगा, अगर मोमिनीन में से होगा तो ये ज़मीन उसको महफूज रखेगी, अगर मुनाफिकीन में से होगा तो उसे वादी बैरूत में फेंक दिया जाएगा। वादी बैरूत वो मुकाम है कि जो जन्नत दोज़ख का मकाम है, और वहाँ तमाम जो है वो लोग होंगे जो इब्लीस सिफत होंगे, फ़िरौन सिफत होंगे, यजीद सिफत होंगे, और जो भी उसकी सिफत के हामिल लोग होंगे। अलबत्ता नजफ़ अशरफ़ की एक सबसे बड़ी फ़जीलत ये भी है कि यहाँ पे इस सरज़मीन पे तमाम अम्बिया ने क़याम किया, और यहीं की नजफ़ की एक सबसे बड़ी मस्जिद कूफ़ा जिसे कहा जाता है, उस ज़मीन पे तमाम अम्बिया ने क़याम किया और नमाज कायम की। इस जगह के बहुत सारे नाम हैं, जैसे नजफ़ जो है इसका पूरा पहले नाम नहफ़ था और इसको आहिस्ता आहिस्ता नजफ़ कर दिया गया। कुछ रिवायात में इसके मुख्तलिफ़ नाम बयान किए जाते हैं, सही है, और कुछ मुख्तलिफ़ नाम बयान किए जाते हैं। अलबत्ता ये कि इसकी हकीकत उलमा और जो इस इल्म को जानते हैं वो बयान करते हैं। अलबत्ता इस वक्त हम अमीर अल मोमिनीन के रोज़े पर मौजूद हैं और सामने ही गुंबद है। इस गुंबद के नीचे खुदा की 3 हुज्जत मदफन हैं, जिसमें हज़रत आदम, हज़रत नूह और इमाम अल मुत्तकीन हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब को इमाम मुत्तकीन इसलिए कहा जाता है कि जंग अहद के मौके पर रसूल अल्लाह ने मौला अली को एक खिताब दिया और एक लक़ब दिया जब जंग अहद लड़ी जा रही थी। रसूल अल्लाह ने मौला अली को कहा कि अली कुल्ले ईमान है और अली मुत्तकियों का इमाम है। इस रिवायत की जो है वो रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा कि जिसको भी एतराज़ हो वो देख सकता है। अलबत्ता कुरान मजीद में 300 से मुतअद्दिद ज़्यादा आयतों में मौला अली की फ़जीलत को बयान किया गया है, और उसमें कभी मौला अली को जो है वो अलिफ लाम मीम में बयान किया गया, कभी मौला को जो है आयत दहर में, कभी आयत तथहीर में, कभी मौला को आयत गदीर में, कभी मौला को यौम अकमलतु लकुम दीनकुम में, कभी मौला को असहाबे किसा में, कभी मौला को जो है मौला के घोड़ों के पैरों की कसम खाई गई है, कहीं मौला की यानी जो मोहताज है मट्टी उसकी कसम खाई गई है। मुख्तलिफ़ एतबार पे परवरदिगार ने अमीर अल मोमिनीन की कसम खाई और अमीर अल मोमिनीन की शान में आयतें आईं। इसी वीडियो के साथ इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो हो सकता है कि आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। इस वीडियो के सबब तमाम मोमिनीन तक ये ज़ियारत पहुँच सकेगी और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। तमाम मोमिनीन मोमिनात और देखने वालों के लिए बहुत ही दुआगो हूँ। हरम अमीर अल मोमिनीन से सैयद शाबान रिज़वी अल नजफ़ी।